हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। दोस्तों, आपने यूनियन बजट 2023-24 देखा और निर्मला सीतारमण जी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या कुछ कहा है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अलग अलग मीडिया कवरेज जब मैंने देखा है, इकोनॉमिक टाइम्स वहाँ पर एक हेडिंग आई हुई है, उसमें सीधा यही लिखा है कि जनरेटिंग न्यू जॉब्स मस्ट बी ऑन अ टॉप प्रायोरिटी। मतलब नई जॉब्स को जनरेट करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में होगा। लेकिन पूरे बजट में जो रोजगार शब्द है वो केवल 4 बार यूज़ किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी पर इन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो इस यूनियन बजट में जो एम्प्लॉयमेंट है इसके ऊपर कहे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए जो पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है इसको शुरू किया जाएगा और सरकार जो है वो 3 साल तक स्टिपेंड या भत्ता इनको दिया जाएगा। सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि 47 लाख ऐसे युवाओं को एक स्टिपेंड, एक नॉमिनल अमाउंट होगा जो हर एक मंथ दिया जाएगा। अब ये कितना अमाउंट होगा, कैसे ये लोगों को कॉन्फ़िगर कर रही हैं, इसके बारे में कोई भी अपडेट इस बजट में तो नहीं बताया गया है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि एक और इन्होंने प्रोग्राम, डिजिटल प्रोग्राम है, उसका नाम है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। ठीक है, ये कहा है कि ये लागू होगा और अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे जिसमें युवाओं को कोई ना कोई स्किल सिखाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब एक बार वो स्किल सीख जाएंगे फिर उनको आगे फर्दर नई जॉब मिल सकेगी उस स्किल की मदद से। ठीक है, तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट इस यूनियन बजट में किया गया है। और एक पॉइंट इन्होंने और कहा है कि जो पीएम कौशल विकास योजना है उसका 4.0 वर्जन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए जो है जॉब और ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो इनका अनाउंसमेंट था जॉब से रिलेटेड वो इनका ये था कि जो एकलव्य स्कूल होंगे वहाँ पर 38,000 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। ठीक है, लोग इस इंतजार में बैठे थे। देखो यार, ज़्यादातर जो मेरा ऑडियंस है वो बैंकिंग कम्युनिटी और फाइनेंस और एसएससी, रेलवे, इनसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि इस पूरे बजट में कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था कि हम 80,000 रेलवे में रिक्रूटमेंट करेंगे या फिर हम आने वाले टाइम पर बैंकिंग सेक्टर में 80,000 या 50,000 लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं। इस चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बड़ा कमिटमेंट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं किया गया। ठीक है, बट हाँ, एक लाइन सीधा बोल दी गई कि जनरेटिंग न्यू जॉब्स मस्ट बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। बस इसको लेकर ही सारी चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। तो ये है। और अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा और संभावना कहाँ कहाँ पर रोजगार की हो सकती है, जिनमें रोजगार की संभावना बन सकती है, वो क्या क्या हो सकता है। अब जैसे स्टूडेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इसको खोला जाएगा। 157 जो नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, तो अगर नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो वहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। इसमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ इनकी रिक्रूटमेंट होगी। खेती से जुड़े जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं इनको एग्रीकल्चरल एक्सेलेटर फंड जो है ये इनके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और मत्स्य संपदा की नई स्कीम में 6,000 करोड़ इन्वेस्ट होंगे। इसमें क्या होगा कि नए रोजगार पैदा करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इसमें भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो लोगों को मिल सकता है। ठीक है, और ये भी एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि 500 गोवर्धन प्लांट बनाए जाएंगे। इसमें अपशिष्ट को आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक बड़ा अनाउंसमेंट, बंदा क्या चाहता है कि आप ये कह दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1,15,000 वैकेंसीज आएंगी। अगर ये चीज़ यूनियन बजट में बोल दी गई होती तो हमें उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता कि भाई हाँ, अब आगे जो एग्जाम्स आएंगे कोई बड़ा रिक्रूटमेंट आएगा जरूर और उसमें हमें एसएससी के फॉर्मेट में या फिर किसी अदर फॉर्मेट में हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये अनाउंसमेंट उन्होंने इस बजट में करा है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ जो है वो यहाँ पर रेज किया गया और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों ने अपने अपने अलग अलग एनालिसिस किए। अगर आपने देखा होगा कि अवध ओझा सर इन्होंने अपना एनालिसिस किया और इन्होंने क्लियरली बताया कि 4 बार अगर आपने रोजगार कह दिया है पूरे बजट में तो इसका मतलब बजट के ऊपर ज़्यादा आपने जोर नहीं दिया। ओके, और एक इनका ये भी स्टेटमेंट था कि रोजगार दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर I&I पर फोकस करना होगा। ठीक है, एक चीज़ और कही गई है कि ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो युवाओं को तो बहुत अच्छी बात है। जापान को आप देखिए,
उसने क्या करा, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, युवाओं को ट्रेन किया ताकि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार बढ़ता रहे। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, वो बेरोजगारी है। इसके लिए अभी तक कोई भी कठिन कदम नहीं उठाया गया है। ये बातें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यूनियन बजट को देखते हुए कही है। बाकी गैस आपका क्या मतलब इस पूरे के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे इन्हीं बजट में से जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, उनके ऊपर मुझे यही पॉइंट्स मिले तो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर साझा किए हैं। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना स्टेप दिया है, ठीक है। और गाइस मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने इनपुट्स जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में दें, और आपको क्या लगा इस यूनियन बजट से वो आप एक बार जरूर बताइएगा। हाँ, टैक्स रिजिम में जो है एक लोगों को फ़ायदा जरूर मिला है 7 लाख रुपए तक में, तो वो चीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डिस्कस भी की थी। बट ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं या फिर जो यूथ है जो बेरोजगार है, उसके लिए मुझे कुछ तगड़ा मसाला यहाँ पर नहीं मिला है कुछ भी कि मैं कह दूँ कि यार ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी हो आप अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आपके पास और भी इससे जुड़े अपडेट आते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।